न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। कल के दर्स में मुफ़रद की आखिर की दो किस्में फ़ेल और हरफ, ये दोनों हम और आपने पढ़ लिया और समझ लिया। फ़ेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। इस तरह से मुफ़रद का बयान यहीं पे ख़त्म हो गया। अब है मुरक्कब का बयान। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब की तारीफ़ है ऐसा लफ्ज़ जो दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बना हो, यानी जिसमें दो या दो से ज़्यादा कलमे हों, वो मुरक्कब है। जैसे ग़ुलामो ज़ैदिन, तो आप देखिए यहाँ पर एक कलिमा ग़ुलाम है और एक कलिमा ज़ैद है। ग़ुलाम और ज़ैद दोनों मिल करके एक हुए हैं, तो गोया इसमें दो कलमे हैं। इसी तरह ज़ैदुन क़ाइमुन, यहाँ भी देखिए ज़ैद और क़ाइम दोनों अलग अलग कलमे हैं, दोनों मिल करके एक हुए हैं। तो ऐसा लफ्ज़ जो दो कलिमों से मिलकर बना हो या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बना हो। इसकी मिसाल देखिए, ज़ैदुन नाइमुन अलस सरीरे, तो आप देखिए एक कलिमा ज़ैद है, एक कलिमा नाइम है और एक कलिमा अला है, एक कलिमा सरीर है। तो इस तरह ये दो से ज़ायद कलमे इस जुमले में आए और दो से ज़ायद कलिमों से मिल करके ये बना है, तो अब ये भी मुरक्कब है। ऐसे ही आप देखिए ज़हबा ज़ैदुन इलल बैती, तो आप देखिए ज़हबा एक कलिमा है, ज़ैद एक कलिमा है, इला एक कलिमा है, अलबैत एक कलिमा है। तो इस तरह से दो से ज़्यादा कलिमों से मिल करके ये बना है। तो अब ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है। कैसे? तारीफ़ की गई है ऐसा लफ्ज़ जो दो या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बना हो। अब यहाँ भी देखिए दो कलिमे हैं और यहाँ देखिए दो से ज़्यादा कलिमे हैं। दो या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर जो बना हो वो मुरक्कब कहलाता है। अब मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक है मुरक्कब मुफीद और एक है मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद का एक दूसरा नाम है मुरक्कब ताम और गैर मुफीद का एक दूसरा नाम है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम, ताम का माना होता है पूरा, मुकम्मल, और मुफीद का माना होता है फ़ायदा पहुँचाने वाला, और दोनों का माहसल एक है। अभी आप इसकी तारीफ़ देखिए तो तारीफ़ से आपको समझ में बात आ जाएगी। मुरक्कब मुफीद की तारीफ़ क्या है कि एक इंसान कोई बात कहे, जब वो कह करके चुप हो जाए तो उसकी पूरी पूरी बात आपको समझ में आ जाए, ये है मुरक्कब मुफीद, और इसी को कहते हैं मुरक्कब ताम। जैसे कोई आदमी आपसे कहे ज़ैदुन क़ाइमुन, उस आदमी ने कहा और कह करके वो खामोश हो गया, आपने सुना, तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि ज़ैद खड़ा है।
तो एक इंसान कोई बात कहे और कह करके वो खामोश हो जाए, कह करके वो चुप हो जाए, तो उसकी पूरी पूरी बात आपको अगर समझ में आ जाती है तो वो मुरक्कब मुफीद है और वो मुरक्कब ताम है। जैसे ज़ैदुन काइमुन, एक आदमी कहा, कह करके वो चुप हो गया। जब वो कह करके चुप हो गया तो उसकी जो बात आपने सुना है उसका पूरा पूरा मफहूम, उसकी पूरी पूरी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही एक आदमी कहे क़रअ ज़ैदुनिल क़ुरआना, उसने कहा और कह करके चुप हो गया, आपने सुन लिया, तो आपको बात समझ में आ गई कि वो कहना क्या चाह रहा है। ज़ैद ने कुरान पढ़ा। तो मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम कहते हैं वो मुरक्कब जिसकी पूरी पूरी बात समझ में आ जाए, बात करने वाला बात कह करके चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो, यानी उसको पूरी पूरी बात समझ में आ जाए कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो यह है मुरक्कब मुफीद। और मुरक्कब गैर मुफीद, इसका दूसरा नाम है नाकिस। नाकिस का माना है अधूरा। गैर मुफीद जो बेफ़ायदा हो, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। इसकी तारीफ है कि बात कहने वाला, बात करने वाला बात कह करके चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या कोई तलब मालूम ना हो, बात पूरी तरह से उसे समझ में ना आए। जैसे अब मिसाल देखिए, कोई कहे गुलामो ज़ैदिन, आपने सुना गुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम। अभी आपको बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। ज़ैद का गुलाम खाया कि पिया कि सोया कि भाग गया कि बीमार हो गया, कोई बात यहाँ पर पूरी तरह से वाज़े नहीं है। तो अब यह है गैर मुफीद, इसी को कहते हैं नाकिस। या इसी तरह से कोई कहे बिन्तुन जमीलतुन, खूबसूरत लड़की। अब सुनने वाला सुना लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया, खूबसूरत लड़की आलिमा हो गई, खूबसूरत लड़की ने खाना खाया, पानी पिया, खूबसूरत लड़की बीमार हो गई, ये बात पूरी तरह से वाज़े नहीं है। तो इसको कहते हैं गैर मुफीद। तो अब यहाँ तक जो हम और आप पढ़े हैं, एक मरतबा इसको पूरी तरह से रिहर्सल कर लेते हैं, मुराजा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा लफ्ज़ की तारीफ़। लफ्ज़ की तारीफ़ हमने पढ़ा कि हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, और हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो दो तरह की होती है। एक को कहते हैं मुहम्मल और एक को कहते हैं मौजू। मुहम्मल क्या होता है? हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है कभी कभी उसका कोई माना नहीं होता है, तो उसको कहते हैं मुहम्मल। और हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है कभी कभी उसका माना होता है, सुनने वाले को उसका माना समझ में आता है, तो उसको कहते हैं मौजू। अब मौजू और मुहम्मल की मिसाल कलम वलम, खाना वाना, पानी वानी, किताब उताब। तो किताब ये मौजू है, उताब ये मुहम्मल है, खाना ये मौजू है, वाना ये मुहम्मल है, पानी ये मौजू है, वानी ये मुहम्मल है। अब मौजू की दो किस्में हैं, एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद इसी का एक दूसरा नाम है कलिमा। मुफरद या कलिमा की तीन किस्में हैं, इसम है, फेल है और हर्फ है। अब मुफरद की तारीफ क्या होगी? जो लफ्ज बामाना हो और मुफरद हो, यानी वो लफ्ज हो, बामाना हो और मुफरद हो, तो उसको मुफरद कहते हैं
और उसको कलिमा कहते हैं। जैसे अल किताब, ये मानादार है, हमारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज है और ये अकेले है। तीनों शर्तें पाई गई तो अब ये मुफरद हुआ और कलिमा हुआ। अब मुफरद की या कलिमा की तीन किस्में हैं, इस्म है, फेल है, हर्फ है। इस्म किसे कहते हैं? इस्म और फेल में एक फ़र्क है। इस्म जो अपना माना खुद बताए और इसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। जैसे कलमुन, कलम, कलमुन, कलम। अब देखिए इसके माने में कोई ज़माना पाया जा रहा है? नहीं। अच्छा, इसका एक माना हो रहा है और माना समझ में आ रहा है, तो अब ये इस्म है। फेल जो अपना माना खुद बताए लेकिन उसमें कोई ना कोई ज़माना पाया जाए। जैसे नसरा, समिआ, ज़रबा। नसरा उसने मदद किया यानी मदद कर चुका, तो गोया ये माना अपना बता तो रहा है लेकिन इसमें एक ज़माना ज़माने माजी पाया जा रहा है। यनसुरो वो मदद करता है या करेगा, तो ये अपना माना खुद तो बता रहा है लेकिन इसके माने में ज़माने हाल या ज़माने इस्तिक़बाल दोनों पाया जा रहा है। अब है हर्फ। हर्फ जो अपना माना खुद ब खुद ना बताए, अपना माना बताने के लिए दूसरे कलमे का मुहताज हो। जैसे आप कहा करो मिन, मिन, से, अला, अला कहा करो, पर, इला, इला कहा करो, तक, तक। सुनने वाला आपको पागल समझेगा, सुनने वाला कहने वाले को मजनू समझेगा, क्योंकि उसके सामने जो कलिमा बोला जा रहा है उसका कोई माना ही नहीं है, वो अपना मुस्तकिल माना बता ही नहीं रहा है। लेकिन अगर उसे किसी और कलमे से जोड़ दो तो उसका माना समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए अलल फर्श से, घोड़े पर, तो कम से कम सुनने वाले को इतनी बात समझ में आ रही है कि घोड़े पर कोई चीज़ है, चाहे कोई चीज़ है चाहे कोई इंसान है। ऐसे ही कहा जाए इलल बैत, घर तक, तो कम से कम इतना समझ में आ रहा है कि घर तक कोई शख्स गया है या घर तक कोई चीज़ पहुंची है। कहा जाए मिनल मदरसा, मदरसा से, तो कम से कम इतना समझ में आ रहा है कि मदरसा से कोई गया है या मदरसे से कोई चीज़ बाहर गई है। तो हर्फ जो अपना माना खुद ना बताए बल्कि अपने अलावा किसी और कलमे से मिले तो अपना माना बताए। ये रहे मुफरद के अक़साम। अब मुरक्कब की किस्में। मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक है मुफीद और एक है गैर मुफीद। मुफीद का एक दूसरा नाम है मुरक्कब ताम। ताम का माना होता है पूरा और मुफीद का माना होता है फ़ायदा पहुंचाने वाला। मुरक्कब मुफीद की तारीफ़ की गई है कि एक इंसान आपके सामने कोई बात कहे, जब वो अपनी बात कह ले तो सुनने वाले को कोई खबर या कोई तलब मालूम हो, या ये कह लीजिए कि सामने एक इंसान कोई बात कहे तो सुनने वाले को पूरी पूरी बात समझ में आ जाए, तो वो है मुरक्कब मुफीद, वो है मुरक्कब ताम। जैसे ज़ैदुन काइमुन और क़रअ ज़ैदुन अल क़ुरआन। तो देखो कहने वाला कह करके चुप हो जाए तो सुनने वाले को बात समझ में आएगी कि ज़ैद खड़ा है। कहने वाला कह करके चुप हो जाए तो बात सुनने वाले को समझ में आएगी कि ज़ैद ने कुरान पढ़ा। और गैर मुफीद, गैर मुफीद इसका दूसरा नाम है मुरक्कब नाकिस। नाकिस का माना होता है अधूरा, यानी बात कहने वाला अपनी बात कह ले लेकिन सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो, या ये कह लीजिए कि बात कहने वाला अपनी बात कहकर चुप हो जाए तो सुनने वाले को बात पूरी तरह से समझ में ना आए। जैसे गुलाम ज़ैदीन, ज़ैद का गुलाम। तो अब कहने वाले ने कहा ज़ैद का गुलाम और आपने सुन लिया, लेकिन बात अभी पूरी नहीं है, बात अभी आधी है। ज़ैद का गुलाम खाया कि पिया कि सोया कि जागा कि कहीं चले गया, ये वाज़े नहीं है, तो गोया ये बात पूरी नहीं है।
बिंतुन जमीलतुन, कोई कहे बिंतुन जमीलतुन, खूबसूरत लड़की। अब खूबसूरत लड़की क्या सोई कि जागी, कि उसने खाना खाया कि खाना पकाया, बात पूरी तरह से वाज़े नहीं है। तो अब ये गैर मुफीद हुआ, ये मुरक्कब नाकिस हुआ, ये मुरक्कब गैर मुफीद है। अब आज का दर्स हम यही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल एक नए सबक के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।